राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी और किसी देवता का पूजन भी नहीं करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत बड़े दुखी थे। बेचारे कहते तो बहुत कुछ, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का जाप हुए बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके वह विदा ले जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और जौ को पाठशाला के रास्ते में डालती जाती। तब ये जो सवर्ण के जो जाते लौटते समय उनको बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप आप ला दो। बृहस्पति देव ने उस लड़की की प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या विद्यालय जाते समय जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर वापस आ रही थी और जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें से जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर वह राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात के बारे में पता लगा तो उसने अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके राज्य की ओर गए और अपने बेटे के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे मेरा राजकुमार खुश होगा। अपने पिता की बात को राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर के बारे में पता लगवाया और अपने सिपाहियों को भेज दिया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए तो ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता को बताया कि कोई राजकुमार आपकी लड़की के साथ विवाह करना चाहता है। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब ब्राह्मण के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी बेटी को सभी हाल कहा तथा कन्या ने बहुत सारा धन अपने पिता को दिया और अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक
व्यक्त हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल उस लड़की से कहा। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उसे पूरी विधि बता दूंगी जिससे हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे तो अपनी माँ को बेटी समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करोगी तो हमारे घर की सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने भी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। उससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकालकर तथा स्नान आदि करवा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो बृहस्पति देव की जय हो।